हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी जीके में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जो आपके जितने भी एसएससी, रेलवे, बैंक आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डैम्पियर हौजस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सुंदरवन से संबंधित है। डैम्पियर हौजस रेखा जो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोग इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं, तो ये लगभग 1829 से लेके 1830 में खींचा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो स्केरी शब्द है वो यूज नहीं किया गया था। तो स्केरी एक छोटे से पथरीले द्वीप को स्केरी बोला जाता है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अपक्षरण, ऑप्शन नंबर ए। अपक्षरण जो है ग्लेशियर पिघलने के कारण जो बर्फ कम होता है उसको हम लोग अपक्षरण कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? भारत में चेन्नई एक शहर है जिसमें शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो शीतकालीन होता क्या है? शीतकालीन दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक में जो वर्षा होती है उसको शीतकालीन वर्षा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, तो भारतवर्ष में लगभग 160 लाख टन नमक उत्पादन होता है। ठीक है, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। और भारत का 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है गुजरात, सेकंड पे आता है राजस्थान, थर्ड पे आता है आंध्र प्रदेश और फोर्थ पे आता है तमिलनाडु और 5 पे आता है हमारा उड़ीसा। 5 नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि ये प्रमुख नहीं है, हमारे 4 ही प्रमुख हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में भी गजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, कितना? 30,000 नमक। अगर आपको इसमें से किसी का भी आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो हम लोग 1400 किलोमीटर मारेंगे, ऑप्शन नंबर जो भी होगा। ठीक है, यह परियोजना लगभग 2005 में कंप्लीट हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अलमटी बांध बनकर कब तैयार हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 2005। भार चुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, अगर देखा जाए ये जलप्रपात शिवनासमुद्रम जलप्रपात का ही एक हिस्सा है। ठीक है, कौन से? शिवनासमुद्रम जलप्रपात का ही एक हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है बिना रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर बी। बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर है देवी नदी। ठीक है, तो देवी नदी की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो देवी नदी महानदी का एक प्रमुख शाखा है। सहायक नदी को ही शाखा बोलते हैं। ठीक है, तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य अफ्रीका। ठीक है, तो मक्का की फसल विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती है, जिसमें से कि विटामिन ए भी मिलता है, उसमें सी भी मिलता है और ई भी मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ही अधिक होता है। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? उसका राइट आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र से। संकोच नदी की लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। कितना है? 400 किलोमीटर। याद रखना है दोस्तों, 400 किलोमीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संकोच नदी की लंबाई कितनी है, तो 400 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1400 मीटर से लेके 4100 मीटर के बीच है। ठीक है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर है राइनहोल्ड मेसनर। राइनहोल्ड मेसनर जो है वो जर्मनी के रहने वाले हैं। लगभग 1978 में पीटर हैबलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। किसके साथ की थी? पीटर हैबलर के साथ। कब की थी? 1978 में की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत पूर्व रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर है भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन। आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है।